नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। परीक्षा, एग्ज़ाम, इम्तिहान, ये सभी शब्द जीवन में केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। हमें अपने जीवन के हर पल कोई ना कोई इम्तिहान, कोई परीक्षा देनी होती है। लेकिन आजकल जिस तरह से परीक्षा देने के क्रम में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें यह ज़रूरी था कि मैं इस वीडियो को बनाकर आपको यह बताऊं कि जीवन में परीक्षा का वैज्ञानिक असर क्या पड़ने लगता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन। इस हार्मोन का काम है कि यह हाइपोथैलेमस से निकलकर हमारे रक्त में यह मिलता है और हमारे रक्त की जो वाइट सेल्स हैं, WBC हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनमें मिलकर यह उनको एक्सीलरेट करता है, उद्दीप्त करता है, त्वरित करता है और उसके कारण श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ख़ासतौर से एंटीबॉडीज़ जब आप रात में 10 बजे सोते हैं तो 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा बनती हैं, इसीलिए सोने का महत्व रात में बहुत है। लेकिन वैसे भी यह एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए आवश्यक हार्मोन है। लेकिन यह भी अध्ययन हो चुका है कि जब भी तनाव बढ़ता है, आप उद्विग्न हो जाते हैं, किसी नई सिचुएशन अवस्था में आपको ऐसा लगता है, डर लगने लगता है। वैसे तो डर के लिए मैं बताऊं कि एक एड्रेलिन नाम का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और एड्रेलिन उन सभी जानवरों को, जो आपने देखा होगा जब शेर को उन्होंने देखा और वो शाकाहारी जंतु दौड़ाओ, तो यही एड्रेलिन हमें दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, भागने के लिए प्रेरित करता है। डर के साथ साथ वह इस शरीर को बचाने के लिए भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो ACTH हार्मोन है, जब आपके शरीर में तनाव बढ़ता है, उद्विग्नता बढ़ती है, आपको डर एग्ज़ाम नाम सुनकर लगने लगता है, तो इसका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से कम हो जाता है। और जब यह कम होगा तो निश्चित रूप से WBC, जो वाइट सेल्स हैं, उनमें कम एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे। जब शरीर में एंटीबॉडी नहीं होगी तो कुछ भी शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होगा, वो हमारे शरीर पर असर डालेगा और हम बीमार रहने लगेंगे। अक्सर आपने देखा होगा परीक्षा के दौरान किसी को दस्त ज़्यादा आने लगते, किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी के पसीना बहुत आने लगता है, किसी के कपकपी लगने लगती है, किसी का दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है। उसके पीछे यही वैज्ञानिक कारण है। तो इसका उपाय क्या है? और यह उपाय है कि सबसे पहले जब भी आप पर्चा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि जो आपको आता सब कुछ हो, उसको आप देखें, पढ़कर, लिखकर कि हमें आता है कि नहीं। इम्तिहान में भी जब इम्तिहान देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ गया है जो आपको नहीं आता है तो उसका कॉमन पॉइंट आप उसमें लिख कर ज़रूर आएँ। क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली में अगर आपने पूरा प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो जितना भी अंश तक आपने उत्तर दिया उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो यह सोचकर बिल्कुल हताश मत हो जाइए कि आपको तो आता ही नहीं है। आपको आता है क्योंकि दिमाग में सब कुछ फिट है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे दूसरे कंप्यूटर में होता है, ऐसे दिमाग का भी जो मेमोरी सेक्शन है वो आपकी सारी बातों को याद रखता है। बस ज़रूरत है ठंडे दिमाग से वहाँ तक पहुँचने की कि आपको याद आए कि आपने कब क्या पढ़ा था। ये बात अगर आप कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको न घबराहट होगी, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है नहीं आता है, जो आता है वो कर लेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मैं चूँकि नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के माध्यम से भी आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी एग्ज़ाम को देने से पहले घबराहट लग रही है, कैसे फेस करेंगे, कैसे देंगे, मेरा पेपर ख़राब ना हो जाए, मेरा इंटरव्यू ख़राब ना हो जाए, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में आप सुबह शाम लें। एग्ज़ाम देने जाने से पहले शाम को, सुबह आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 लेके जाएं, आपको डर नहीं लगेगा। परीक्षा की स्थितियां तो अलग हैं, लेकिन आपको जो घबराहट होने लगती, दिल बाउंस लगता है, पसीना जो आने लगता है, सिर दर्द, ये सब कुछ नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त एकोनाइट, जीवन में कुछ भी अचानक हो, अचानक कोई अच्छी खबर मिले, कोई बुरी खबर मिले, अचानक बुखार आ जाए,
अचानक दस्त आने लगे, अचानक घबराहट होने लगे, कुछ भी अगर जीवन में अचानक हो रहा है तो उसके लिए एकोनाइट द बेस्ट मेडिसिन। एकोनाइट 200 की एक खुराक 4 बूंद में आप हफ्ते में एक बार लीजिए, और इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 लेते रहिए। आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत खूबसूरती से चलेगा। और इससे ज़्यादा अच्छी बात आपको बताऊं कि यदि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, याद नहीं रह जाती है, तो एनाकार्डियम 200 हफ्ते में एक बार लें। आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, आपका जो भुलक्कड़पन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप 200 नहीं मिल रही है तो आप एनाकार्डियम 30 ले लें, सुबह शाम 2-2 बूंद लें। आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज आपको मैं बता रहा हूँ आज खाइए और सुबह से आप कहिए कि इसका परिणाम, कम से कम कुछ दिन तक इसका प्रयोग करें। सबसे ज़रूरी है कि इस समय आपका इम्तिहान चल रहा है, तो आप ख़ासतौर से एकोनाइट 200 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 का प्रयोग करें। और उससे ज़्यादा ये बड़ी बात है कि आप यह जान लें कि परीक्षा सिर्फ आपको संवेदनशील बनाती है, आपके मस्तिष्क को उत्प्रेरित करती है ताकि आप चीज़ों को समझने के प्रति जागरूक बने। इम्तिहान के प्राप्त किए गए नंबर से कुछ स्थानों को छोड़कर जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता है। जिस फेसबुक को आप चलाते हैं वो जुकरबर्ग भी पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिस भी आपने नाम सुना होगा चर्चिल का, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, वह भी अपनी कक्षाओं में फेल होता रहा था। कक्षा में पढ़ते हुए आइंस्टीन बहुत ही बोगस और बुद्धू छात्र माने जाते थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण की रचना करने वालों के तो हाथ में ही विद्या की रेखा नहीं थी। इसका मतलब है आपकी जिद, आपका जुनून, आपका पैशन आपको अच्छा विद्यार्थी बनाता है। नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा नंबर ना आना इस बात का भी एक संकेत मानकर चलिए कि प्रकृति, ये प्राकृतिक चयन के, डार्विन के प्राकृतिक चयन को जरा यहाँ पर समझिए कि प्रकृति ये बता रही है कि आप उस विषय के लिए उपयुक्त नहीं हैं और आप उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन उसके आधार पर जीवन के प्रति ना नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ना जीवन में नकारात्मक स्थितियां लाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब खुलकर कोई चीज़ कार्य करती है तो उसका परिणाम सुखद आता है। आप अपने दिमाग को फ्री रखिए। जो चीज़ जितनी फ्री रहती है, पिंजड़े में बंद चिड़िया उड़ उतनी सकती नहीं जितना स्वतंत्र रूप से एक पक्षी आकाश में उड़ सकता है। इसी तरह जितना आपका मस्तिष्क स्वतंत्र होगा, आप अपने जीवन में उतना ही सुंदर परिणाम देंगे। और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और CBSE, ISC, उत्तर प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई बोर्ड हो, उन सभी के छात्रों के लिए यह मेरा वीडियो इस बात के लिए अच्छा है कि आप यह जान लें कि परीक्षा सिर्फ जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाने का आपका प्रयास प्रकट करता है। और इसके लिए बस आपको मेहनत करनी है। कहे करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जात से जगते पर निशान। जब पत्थर पर मेहनत करने से कुएं के निशान पड़ सकता है, तो अगर आप रट्टा भी मारते रहेंगे तो भी आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। और जाको जैसी बुद्धि है तैसी कही बनाए, और ताको दोष न दीजिए लेन कहाँ से जाए। किसी से अपनी बुद्धि की तुलना मत करिए, सबकी अलग बुद्धि है। रामानुज के पास गणित की बुद्धि थी तो हार्डी के पास भी गणित की बुद्धि थी, लेकिन जगदीश चंद्र बोस के पास विज्ञान की बुद्धि थी। और अपनी बुद्धि का आकलन करिए कि आपको कौन सा विषय रुचिकर लगता है, बार बार क्या चीज़ देखने का मन करता है, क्या पढ़ने का। आप समझ लीजिए प्रकृति का यह संकेत है कि आपको उसी तरफ जाना चाहिए और उससे आपके अच्छे परिणाम आएंगे। कभी अपनी तुलना मत करिए। राम ने लक्ष्मण से अपनी तुलना नहीं करी, लक्ष्मण ने राम से अपनी तुलना नहीं करी। आप जो हैं वही रहिए। कक्षा में कौन कैसे है इससे तुलना मत करिए। सिर्फ ये देखिए कि क्या आप अपने मस्तिष्क का बेहतर प्रयोग कर पा रहे हैं, और उस बेहतर प्रयोग के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपको तनाव लगे सबसे पहले आप सो जाइए। दिमाग जब शांत रहेगा, ACTH हार्मोन का स्तर ठीक रहेगा, आपका दिमाग उन चीज़ों को ढंग से समझ पाएगा
और आप आसानी से उस पर्चे को, उस इम्तिहान को दे पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बच्चों के जीवन के प्रति सकारात्मक लग रहा है, तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन का प्रयास अपनी गति को तो प्राप्त करे ही, साथ ही आलोक चांटे या फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ हो। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। नमस्कार।